जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सावन माह की अनंत शुभकामनाएं, साथ ही मंगला गौरी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। माँ गौरा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाकर रखे। बात कर लेते हैं आज मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण सरल विधि। व्रत करें तो कैसे करें? पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या करें? व्रत के बीच में कभी पीरियड्स उतक पातक हो जाए तो कैसे करें? व्रत में क्या खाएं, क्या भूल कर भी ना खाएं, किस प्रकार की पूजा करें, क्या मंत्र करें, किस प्रकार का भोग लगाएं और कौन सा एक महाचमत्कारी दीपक जलाएं, सारी ही जानकारी एक वीडियो में लेकर मैं आपके पीछे। मंगला गौरी व्रत माँ गौरा को समर्पित व्रत है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं इसलिए इस व्रत को किया करती हैं। सावन माह में ही ये व्रत आते हैं। इस बार सावन माह में 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे, 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख। अब आप पहले प्रश्न का आंसर कर दूं। आप बोलेंगे कि अगर हम सावन का सोमवार कर रहे हैं और मंगलवार का मंगला गौरी व्रत करेंगे तो हमारा कैसे होगा, पारण कब करेंगे और क्या करेंगे? तो देखिए, 2 व्रत रखने की आपके शरीर के अंदर सामर्थ्य हो तो ही रखिएगा। और रखे तो सबसे आसान ये है कि जब आप सोमवार के व्रत का पारण करेंगे तो आप जिस समय मंगलवार शुरू हो जाएगा, 12 बजे के बाद अगली तिथि मानी जाती है, तो आप 12 बजे ही थोड़ा सा जल पीकर अपने सोमवार के व्रत का पारण कर लें और फिर आपका मंगलवार का व्रत प्रारंभ हो जाए। क्लियर होगी ये वाली बात? तो आप दोनों व्रत भी कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य एक ही करना चाहते हैं मंगला गौरी व्रत तो बहुत शौक से करिए। माता गौरा को प्रसन्न करने का, अखंड सुहाग और सौभाग्य का आशीर्वाद पाने का इससे बढ़िया अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। बहुत आसान सरल विधि बता रही हूँ। माता गौरा इस सावन के महीने में हरे रंग को देखकर प्रसन्न होती है, तो माता गौरा को श्रृंगार अर्पित करें, मेहंदी जरूर अर्पित करें, हरी हरी चुन्नी, हरी हरी चूड़ियां अर्पित करें, हरी हरी चूड़ियां आप खुद भी धारण करें और साथ ही साथ हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं, माँ गौरा को भी लगाएं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अपने घर में आपके शिव परिवार है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी से या हल्दी से गणपति जी की, गौरा की और भगवान शिव की छोटी छोटी सी मूर्ति आप उनके स्वरूप बना लीजिएगा और फिर आप उनकी पूजा करिएगा, या घर में चौकी पर या मंदिर में शिव परिवार की आप पूजा कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करेंगे। माता रानी ने, माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, उनको वर के रूप में लेने के लिए बहुत गहन तपस्या की थी, 108 वर्ष तपस्या की थी और उन्होंने कंद मूल, हरे हरे पत्ते, फल फूल खाकर ही अपना जीवन यापन किया था और वो ही भगवान शिव को तोड़कर अर्पित करती थी। तो 16 की संख्या में इस पूजा में, इस व्रत में चीजें ली जाती हैं। 16 पत्ते ले सकते हैं, हार श्रृंगार के पत्ते लीजिए, गुड़हल के पत्ते लीजिए, 16 फूल ले सकते हैं, 16 प्रकार के फल ले सकते हैं, एक 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 करके। सफेद रंग की कोई भी 16 मिठाई ले सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। माता गौरा खीर बनाती हैं, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर उसको ग्रहण करते हैं, तो आप उसकी माता गौरा के समक्ष खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो ये तो आपके भोग हो गए, फल फूल पत्ते हो गए जिनका आपको भोग लगाना है। पूजा की विधि वही है, गणपति भगवान की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, माता गौरा की पूजा करिए। एक महामंत्र है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मन इच्छा से जितनी मर्जी चाहे आप इस बात पे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपनी उंगलियों पर भी आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये तो आपकी पूजा की बात होगी। व्रत कैसे करना? पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं, जरूर करिए, संकल्प लेकर करिए, माँ गौरा का आशीर्वाद मिलेगा और चारों आपके मंगलवार पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आपको इसमें व्रत में कहा जाता है, कुछ लोग फलाहार का करते हैं, कुछ लोग मीठा करते हैं, कुछ लोग सात्विक नॉर्मल भोजन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको एक समय भोजन करना है, संध्या समय, संध्या आरती वंदन पूजन के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद आप खाना खाइए। आप सादा खाना खाते हैं तो आपको तेल, प्याज, लहसुन, हरी पत्तेदार सब्जियां और दही, तेल का, बैंगन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। फिर आप साधारण आलू की सब्जी, अरबी की सब्जी जो आपको पसंद है वो आप बनाकर, पूरी पराठा जो भी आप खाना चाहे वो खा ले। चावल, दाल और रोटी, कच्ची रोटी इसमें व्रत में थोड़ा वर्जित मानी जाती है। आप फलाहार करना चाहते हैं तो आपको मालूम है फलाहार कर सकते हैं। मीठा भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो मीठा कर ले। पहले से अगर आप कर रहे हैं मीठा, आप कर रहे तो आप मीठा कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल भी इस तरह का जो मैंने बताया वो आप व्रत में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस क्या नहीं खाना ये मैंने आपको बता दिया, उन चीजों को छोड़कर आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह मंगला गौरी के व्रत आपके पूर्ण होते हैं। मंगल ग्रह आपका अच्छा हो जाता है, माता गौरा आपसे प्रसन्न हो जाती है। 16 बाती का दिया जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक दिया लीजिएगा, चौमुखी आटे का बना ले, कोई परेशानी नहीं। उसके अंदर आप घी लीजिएगा, लंबी लंबी 16 बाती लगाइएगा, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर। 4 मुंह का दिया है, 4 4 4 4 16 बाती लगा के प्रज्वलित करिएगा। कहा जाता है कि 16 तरह से, 16 प्रकार से आपके जीवन के कष्टों का अंत होता है।
16 प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप मंगला गौरी का व्रत नहीं भी कर रहे किसी कारण, तो भी शाम के समय प्रत्येक मंगलवार को आप 16 बाती का चौमुखी दिया अवश्य प्रज्वलित करें। आटे का दिया बनाएं, जब दिया शांत हो जाए तो उसको समेट लें, उसकी छोटी छोटी गोली बनाकर किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। चमत्कारी रूप से लाभ देखने के लिए मिलेगा। मंगला गौरी व्रत की सबसे सरल विधि मैंने आपको बता दी, किस तरह आपको करना है, क्या आपको अर्पित करना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, किस प्रकार आपको पूजा करनी है। मंगला गौरी व्रत की कथा भी जरूर ही सुनिए अगर आप व्रत रखते हैं। मंगला गौरी व्रत की कथा शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगी, छोटी सी कथा है लेकिन उसको सुनना जरूर। अगर आप और कुछ ना कर पाए तो कथा सुन ले और 16 बाती का दीपक जला दे। क्या बोलूं, 16 फूल 16 पत्ते ये अर्पित कर ले। ना करें व्रत कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो हाथ जोड़िए, माता रानी से प्रार्थना करिए, आपके सुहाग की रक्षा करेंगे, अखंड सुहाग आपको प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मुझे देख या सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेने में आपको बहुत फायदा होगा। आपको बहुत सारी जानकारी सटीक मिलेगी, बहुत सारे उपाय ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। जो भी महिलाएं मंगला गौरी व्रत करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। पहली बार उठाना चाहे पहली बार उठा लें। पीरियड्स उतक पातक बीच में अगर आ जाता है तो व्रत करना न छोड़ें। आप बस भगवान की पूजा नहीं करेंगे, मानसिक जाप करेंगे और अपने व्रत को पूर्ण कर लेंगे। व्रत बीच में नहीं छोड़ना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।